नमस्कार दोस्तों। आज हम दिल्ली एनसीआर के उस रियल एस्टेट व्यापार के बारे में बात करेंगे जिसे बाहर से देखने वाले लोग अक्सर आसान पैसा या 1% कमीशन का खेल समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गतिशील बाजार में एक रियल एस्टेट एजेंट या डीलर की सफलता की दर मात्र 1% तक सिमट गई है। यानी 100 में से 99 लोग अपनी लागत भी नहीं निकाल पाते और कुछ ही महीनों में असफल होकर बैठ जाते हैं। आज हम उन अदृश्य खर्चों, परिचालन चुनौतियों और मनोवैज्ञानिक बाधाओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे जो एक डीलर की कमर तोड़ देते हैं। आज के दौर में एक डीलर के लिए सबसे बड़ी चुनौती ग्राहक यानी लीड पाना है। पहले ग्राहक खुद ऑफिस आता था, लेकिन अब एजेंट को ग्राहकों तक पहुंचने के लिए पोर्टल्स और विज्ञापन पर भारी निवेश करना पड़ता है। दिल्ली एनसीआर में 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स और हाउसिंग.com जैसे पोर्टल्स का एकाधिकार है। अगर कोई एजेंट गंभीर खरीदार चाहता है तो उससे 99 एकर्स पर असिस्ट प्लस जैसे प्रीमियम पैकेज के लिए 23,107 रुपए से अधिक चुकाने पड़ते हैं। वहीं हाउसिंग.com पर सुपर असिस्ट जैसे पैकेज की कीमत 17,999 रुपए तक जाती है। इसके ऊपर फेसबुक और गूगल पर चलने वाले विज्ञापनों की प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक अच्छी गुणवत्ता वाली लीड के लिए एजेंट को 1,800 रुपए से लेकर 4,500 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। लग्जरी सेगमेंट में तो ये लागत 10,000 रुपए प्रति लीड तक भी जा सकती है। विडंबना ये है कि ये सारा पैसा डीलर की जेब से एडवांस में जाता है, जबकि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो लीड कभी सौदे में बदलेगी या नहीं। एक बार लीड मिलने के बाद असली संघर्ष शुरू होता है। दिल्ली एनसीआर का भौगोलिक विस्तार इतना बड़ा है कि गुड़गांव से नोएडा तक का चक्कर लगाने में घंटों ट्रैफिक और ईंधन की बर्बादी होती है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में एक कार का मासिक रखरखाव और पेट्रोल का खर्च 21,000 रुपए से 48,000 रुपए के बीच होता है। इसके ऊपर कार्यालय का किराया, जिसे गुड़गांव या नोएडा के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में 25,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच माना जा सकता है। टेलीकॉलर्स का वेतन, बिजली, इंटरनेट और अन्य रखरखाव शुल्क मिलाकर एक औसत डीलर का मासिक परिचालन खर्च 90,000 रुपए से 1,75,000 रुपए तक पहुंच जाता है। जब कोई ग्राहक 10 संपत्तियां देखने के बाद अंत में कहता है कि हमने प्लान टाल दिया है या हमने कहीं और से ले लिया है, तो वो केवल एजेंट को मना नहीं कर रहा होता, बल्कि वो एजेंट के उस भारी निवेश को शून्य कर देता है जो उसने उस विशिष्ट ग्राहक को सेवा देने में लगाया था। इतनी मेहनत के बाद भी डील ना होने का एक बड़ा कारण मनोवैज्ञानिक है। व्यवहारवादी अर्थशास्त्री डैन एरियली ने जीरो प्राइस इफेक्ट या शून्य मूल्य प्रभाव की अवधारणा दी है। उनके शोध के अनुसार जब कोई वस्तु या सेवा मुफ्त दी जाती है तो उपभोक्ता का व्यवहार अतार्किक और गैर जिम्मेदार हो जाता है। जब एजेंट साइट विजिट और परामर्श मुफ्त प्रदान करता है तो ग्राहक के मन में उस सेवा के प्रति कोई वित्तीय जिम्मेदारी नहीं रहती। उसे लगता है कि उसने कुछ खोया नहीं है, इसलिए वो डीलर के समय और संसाधनों का लापरवाही से उपयोग करता है। मुफ्त सेवा असल में एजेंट के लिए सबसे महंगी साबित होती है, क्योंकि ये गैर गंभीर विंडो शॉपर्स को आमंत्रित करती है जो केवल मनोरंजन या जानकारी के लिए प्रॉपर्टी देखते हैं। हमें विकसित देशों के मॉडल से सीखना होगा। अमेरिका में नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स के 2024 के नए नियमों के अनुसार किसी भी संपत्ति को दिखाने से पहले एजेंट और खरीदार के बीच एक लिखित समझौता होना अनिवार्य है। इसमें एजेंट की फीस और भुगतान की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख होता है। वहां एजेंट्स को अपनी सेवाओं को मुफ्त बताने से प्रतिबंधित किया गया है। यही कारण है कि अब दिल्ली एनसीआर में भी विजिट चार्ज लेना अब एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। आज कई प्रोफेशनल ब्रोकर 500 से 700 रुपए का विजिट चार्ज लेना शुरू कर चुके हैं। ये चार्ज पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक फिल्टर है। जो व्यक्ति 500 रुपए का मामूली शुल्क देने को तैयार है, वो वास्तविक खरीदार होने की 80% अधिक संभावना रखता है। रियल एस्टेट डीलर भाइयों, अपनी विशेषज्ञता का मूल्य समझें। आप केवल ताला खोलने वाले नहीं हैं, आप एक प्रोफेशनल सलाहकार हैं जो कानूनी पेचीदगियों, मार्केट वैल्यू और निवेश के जोखिमों की गहरी समझ रखते हैं। जब आप बिना शुल्क के अपनी सेवाएं देते हैं तो आप अनजाने में अपनी सलाह की वैल्यू कम कर देते हैं। विजिट चार्ज लेने से आपकी छवि एक प्रोफेशनल सलाहकार की बनेगी। आप ग्राहकों से कह सकते हैं कि ये विजिट चार्ज सौदा फाइनल होने पर उनके अंतिम कमीशन में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये एक विन विन सिचुएशन है। रियल एस्टेट डीलर आपके और आपके सपने के घर के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उनकी मेहनत और संसाधनों का सम्मान करना एक जागरूक समाज की पहचान है।
डीलर भाइयों को भी अब एकजुट होकर पेशेवर मानकों को अपनाना होगा ताकि वो उस 99% विफलता के जाल से निकलकर सम्मानजनक और स्थायी व्यापार कर सकें। अगर आपको हमारी ये विस्तृत रिसर्च और रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अधिक गहराई से रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सब्सक्राइब करके आप ये दिखा सकते हैं कि आप पेशेवर मेहनत और पारदर्शिता की कदर करने वाले एक जागरूक दर्शक हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।